इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 11th में देख रहे हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कोई भी सम्मिश्र संख्या क्या होती है। जो भी संख्या a प्लस IB के रूप में लिखी जाती है वो संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। इसके बीजगणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने यह देख लिया है कि दो सम्मिश्र संख्याओं को हम किस तरह से जोड़ेंगे, उसका घटाना करना, उसका गुणा और भाग करना हम लोगों ने सीख लिया है। उसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। उसके पश्चात फिर हमने देखा कि कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसको हम सम्मिश्र तल पर कैसे निरूपित करेंगे, उसका मापांक कैसे ज्ञात करेंगे और गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके गुणधर्म क्या हैं, इस सब की चर्चा हो चुकी है। आज हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम जो है अंगणित में वर्गमूल ज्ञात करते हैं, उसी तरह से अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके विषय में अध्ययन आज हम करेंगे। तो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हमारा आज का टॉपिक है, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। तो अगर हमें वर्गमूल स्क्वायर रूट हमें निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सम्मिश्र संख्या z = a + IB है और a + IB सम्मिश्र संख्या है और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि हम मान लेते हैं कि माना इस जो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है उसका वर्गमूल जो है x + IY है। इसका वर्गमूल क्या है, x + IY है। ऐसा हम मान लेंगे कि दिया गया जो भी सम्मिश्र संख्या है इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो यह इसी तरह से एक सम्मिश्र संख्या ही आएगा और वह क्या होगा, x + IY है। अब इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। फिर उसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों साइड में हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो a + IB मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा x + IY का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, x + इसका होल स्क्वायर बराबर a + IB। अब इसको हम a + B के होल स्क्वायर में चेंज करते हैं तो ax² + IY का स्क्वायर + 2IXY। a + B का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, सभी स्टूडेंट को याद होगा, a² + B² + 2ab। बहुत सरल, क्लास 8 का जो है ये फॉर्मूला है a + IB। अब इसको हम और कैलकुलेट करते हैं तो यह मिल जाएगा आपको x² + I² y² + 2IXY = a + IB। और यह हमें प्राप्त हो जाएगा, I² का मान क्या होता है, -1, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और I 2xy = a + IB। यहाँ पर हम यह लिख देते हैं कि I² = -1, यह हम जानते हैं। अब हम दोनों तरफ ये सम्मिश्र संख्या है, एक तो यह भी सम्मिश्र संख्या है, a + IB का रूप है और इधर भी a + IB का रूप है। तो अगर दो सम्मिश्र संख्याएं यह दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है कि इसका वास्तविक भाग के बराबर होगा और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो इनकी तुलना करने पर, क्योंकि दोनों समान हैं, तो तुलना करने पर हम यह प्राप्त करेंगे कि x² - y² = a। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे और 2xy = b, यह हमको इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाएगा।
अब इस तरह से हम इसको प्राप्त कर लिए। अब हम इसको यह करते हैं, अब हम इसको एक समीकरण बनाएंगे, या तो x का मान रख करके इसमें हमको x और y का मान निकालना है। तो इसके मान को निकालने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यह होगा। अगर इसमें हम यह कर दें, हमें माइनस चाहिए, तो अगर हम -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं तो उतना ही घटा रहे हैं, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको और इसको लेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनको मिला करके, और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यह हम लिख सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ पर हम यह प्राप्त कर लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यह क्या मिल जाएगा हमें, इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई का होल स्क्वायर यह हम लिख सकते हैं। इसको अंडर रूट में यह हमें मिल गया, इससे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, a है और इसकी वैल्यू b है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 3 इक्वेशन तक बन गया था। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड कर दें, समीकरण 2 प्लस 4 यह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा यह स्क्वायर है यहाँ जाएगा तो यह प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, लेकिन हम प्लस लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह जो है जब भी हम अगर x और y वास्तविक संख्या है, इसका जब भी स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो यह हमें पॉजिटिव हमेशा देगा, हमेशा धनात्मक संख्या देगी, इसलिए इसमें हम केवल प्लस चिन्ह ही ले रहे हैं, माइनस चिन्ह को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। तो इसलिए हम इसको प्लस चिन्ह लेकर के इन दोनों को जोड़ दिए। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, और यह अंडर रूट यह प्लस माइनस इस तरह से करते बाई 2, और यह अंडर रूट में प्लस माइनस। अब यह x की वैल्यू प्लस में भी मिल सकती है, माइनस में भी मिल सकती है। क्यों, क्योंकि x और y क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसी तरह से दोनों को समीकरण 2 माइनस 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इसको हम घटाएंगे तो यह हमारा माइनस हो जाएगा, या फिर हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, और 2y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस कर रहे हैं तो यह हमें मिलेगा a माइनस a अपान बस, तो ये y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह भी क्या है, एक अंडर रूट में है, माइनस a अपान 2। तो इस तरह से हम x और y का मान निकाल लिए। अब इन x और y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो x y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा। a प्लस आई बी का वर्गमूल क्या है, x प्लस आई वाई, तो x की जगह हमारा है प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, और प्लस आई और प्लस माइनस दोनों ले लेंगे, i अंडर रूट a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस a/2। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसको मान लिए कि जो दिया गया सम्मिश्र संख्या है उसका वर्गमूल क्या है, x प्लस आई वाई है। अब इसका हम दोनों पक्षों में वर्ग कर लिए और तुलना करके इसके दो इक्वेशन बना लिए। तो दो इक्वेशन से हम x और y का मान हल करके निकाल लिए। ये x और y का मान निकाल लिए और x y जो वास्तविक संख्या है इसकी वैल्यू को हम इस समीकरण में पुट कर दिए तो हमें क्या मिल गया, इसका वर्गमूल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कोई इस पे एक बात यह भी ध्यान देंगे कि अगर सम्मिश्र संख्या आपका a प्लस आई बी का मतलब आपका पहले चतुर्थांश में या सम्मिश्र सूत्रांक किसमें होगा, पहले चतुर्थांश में। जब इसका काल्पनिक भाग जो है प्लस में होगा तब इसका हम जो लेंगे सम्मिश्र संख्या वो प्लस में लेंगे। अगर ये काल्पनिक भाग माइनस में है तो हम इसको माइनस में लेंगे, इसके हिसाब से इसको लेंगे ताकि इसकी वैल्यू हमें सही से प्राप्त हो जाए। तो हमेशा चिन्ह का ध्यान देंगे। तो अभी हमारा जो था वर्गमूल a प्लस आई बी या प्लस में था तो हम सम्मिश्र संख्या क्या माने थे, x प्लस आई वाई। अगर हमारा यह सम्मिश्र संख्या a माइनस आई बी होगा तो हमेशा वर्गमूल लेते समय ये x माइनस आई वाई लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि यह जो सम्मिश्र संख्या है वो किस तल में होगा, किस कोऑर्डिनेट में है, उसके हिसाब से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो बच्चे हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यह जो है जिस चतुर्थांश में होगा उसी के अनुरूप हम मानेंगे। तो अब एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो ये हम लोगों ने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखा। अब हमारा क्वेश्चन है -7 + 24i। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तब इसमें हम सर्वप्रथम यह आपका हमको इसको देखना है कि जो काल्पनिक पार्ट है वो प्लस में है कि माइनस में। तो ये प्लस में है तो हमेशा हम जो मानेंगे वो प्लस में ही मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना √-7 + 24i का वर्गमूल क्या है, x प्लस आई वाई है। इस पार्ट से हमको नहीं लेना है, इस पार्ट से लेना है। अगर काल्पनिक भाग माइनस में है तो यह माइनस में लेंगे, अगर ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में हम लेंगे। नहीं तो फिर हम जो x और y की वैल्यू अगर इसको निकाल लेते हैं तो चतुर्थांश के हिसाब से ही हम रखेंगे। अगर इसको हम प्लस में भी ले लेते हैं तो हम चतुर्थांश के हिसाब से ही रखेंगे कि हमारा सम्मिश्र तल जिसमें स्थित होगा उसी में हम रखेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा -7 + 24i = x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब इसको हमने कहा था कि हम इधर कर लेते हैं ताकि तुलना करने में हमें आसानी रहेगी। तो -7 + 24i, इसको जब खोलेंगे तो x²। अब इसको डायरेक्ट हम -y² लिख दे रहे हैं क्योंकि i² का मान -1 और प्लस 2i xy = -7 + 24i। तो इसकी तुलना अगर हम इससे कर देते हैं i, इसको हम ऐसे लिख के और दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तो जब इसका हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² - y² = -7। इसका इक्वेशन फर्स्ट यह हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और 2xy = 24, यह इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि अब माइनस में मालूम है, इसको हमें प्लस में बनाना है। तो x² + y² का होल स्क्वायर को हमने बताया था कि x² - y² का होल स्क्वायर और प्लस 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यह प्राप्त कर लेंगे, और यह कहाँ मिल रहा है, अंडर रूट में मिल रहा है। तो अंडर रूट में प्लस चिन्ह लेंगे क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू हम रखते हैं, तो यह -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यह हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा ऊपर से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, और यह हमें प्राप्त हो गया 625, यह मिलेगा। अच्छा बात है, 625 मिल जाएगा, और यह वर्गमूल किसका होगा। आप इसको चाहे तो यहाँ तक प्लस माइनस दिखाते रहिए, अंत में जो है हम यह कर लेंगे कि प्लस चिन्ह ही लेते हैं। आप यहाँ पर भी हटा सकते हैं और नीचे भी हटा सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर हम 25 प्लस में ही लेंगे। कारण इसका है कि जब भी हम दो वास्तविक संख्या के वर्गों का योग करेंगे हमें यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा, इसलिए केवल हम प्लस चिन्ह लेंगे। तो यह हमारा इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को जोड़ देंगे, जैसा कि हमने थ्योरम में आपको बताया था कि 2 + 4। तो दोनों को जब जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2x² इक्वल टू -7 + 25। दोनों जोड़ रहे हैं और यह हमें प्राप्त हो गया 2x² और यह 7 निकलेगा तो कितना बचेगा 18 बचा, और x² इक्वल टू 9 और x बराबर ±3। यह क्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में हम प्लस माइनस दोनों लेंगे। अब हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x का मान हम चाहे तो y में रख करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हमने जैसा बताया था कि समीकरण 4 में से 2 को घटा दें, तो इक्वेशन नंबर 4 - 2। तो जब इसको करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, 2y² इक्वल टू 25 और माइनस +7, तो यह मिल जाएगा y² बराबर 32/2 और यह 16, और y इक्वल टू ±4। x और y में मिल गया, x का वैल्यू क्या मिला +-3 और y बराबर ±4। अब हम x और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो हमें वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो यह -7 + 24 i का वर्गमूल क्या मिल गया हमें, x की वैल्यू है प्लस माइनस, तो दोनों में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस आगे लगाकर +3 या +4i ऐसे हम लिख सकते हैं। x भी प्लस माइनस में है, y भी प्लस माइनस में है, तो +-3 + 4i। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी अगर सम्मिश्र संख्या है और उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो हम पहले मान लेंगे कि इसका वर्गमूल x + iy है। अब इसके हिसाब से हम ये मानेंगे, अगर ये पॉजिटिव में है, प्लस में है काल्पनिक पार्ट, तो हम इसको प्लस में लेंगे, माइनस में है तो माइनस में लेंगे। एक अभी माइनस वाला भी करके दिखा देते हैं, और लेने के बाद हम तुलना करके x और y का मान निकालेंगे और यहाँ हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही सरल तरीके से किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा
सभी स्टूडेंट जो है वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। थ्योरम उनको समझा दिया गया है और एग्जाम्पल भी हम बता दिए हैं। माइनस वाला स्वयं करेंगे, अगर किसी तरह की समस्या आएगी तो फिर देखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी का। तो इसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है काल्पनिक वाला। तो यह क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो 5i इंटू -3/5i। तो अभी हमने आपको बताया है, इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस यह हो जाएगा 5 इंटू 3/5 कर लेंगे हम, अंक वाला अंक के साथ गुणा कर लेंगे, आई का एक साथ करेंगे तो आई स्क्वायर, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। -3 आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +3। यहाँ पर आप दिखा दीजिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है आई की पावर 19 प्लस आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। अब इसमें हमेशा आपको यह ध्यान रखना है, इसमें हमने बताया था आपको कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर यह 4 का मल्टीपल है तो यह हमेशा +1 देगा। और आई के पावर 4 के पावर अगर यह इस रूप का है 4m + 1 का है रूप, तो यह क्या देगा आपको आई देगा। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। अब इसमें देखते हैं, तो इसको हम बनाते हैं 4 की पावर में। तो आई की पावर 4 और इसका 2 गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन हमको 9 चाहिए तो एक और ले लेते हैं। तो 8 और 1 9 हो गया। अब इसको बनाएंगे तो आई की पावर 4, 4 चौका 16 हो गया, और 3 अभी और चाहिए हमें, तो आई स्क्वायर इंटू आई। 3 के लिए ऐसे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं -1, और आई को तो हम चेंज कर ही नहीं पाएंगे, इसकी वैल्यू √-1 होता है, तो उसको हम नहीं रखेंगे। यह क्या होता है आई की पावर 4 इक्वल टू 1। तो आई की पावर 4 की जगह हम 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा इंटू आई, और यह भी 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। आई स्क्वायर का मान -1 और यह मिल जाएगा हमें आई। तो इसकी वैल्यू हो गई आई और -i, यह 1 -i और कट के यह 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका हमने 3 देखा था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में क्या दिया है आई की पावर -39, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको हम प्लस में जब लिखेंगे तो आई की पावर 1/i⁻39 हो जाएगा। अब इसको हम 4 के पावर में बनाना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो 4 9 36, अभी 3 बचा, तो 3 को हमने बताया कि आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं। तो यहाँ से यह तो 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर की जगह -1 और यह आई, तो यह मिल गया -1/i। और -1 है तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर अपॉन आई, तो यह कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा इसका मान आई। तो इस तरह से हम इसका मान निकालेंगे, आई मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमको आई स्क्वायर बराबर -1 की जानकारी है तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा हमारी बात, और बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका चल रहा है, उसको बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये आपका आ गया 7 × 21 प्लस 21i, और यह जो है आपको मिल जाएगा कितना 7i प्लस 7i स्क्वायर, यह हमें प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे 21 प्लस 21 और प्लस 7, आई को हम एक साथ जोड़ेंगे तो यह 28i हमें दे देगा, और इसकी वैल्यू क्या होगा -7। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यह माइनस में हो जाएगा।
और 21 में से 7 गया 14 प्लस 28i। इसमें हम कॉमन अगर 14 ले लेते हैं तो ये 1 प्लस 2i, इसका हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हल करके सरलतम रूप में बदल देंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 1 माइनस i माइनस 1 प्लस 6i। तो जैसे जनरल होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम सब सिखाए हैं आपको, तो उसी की सहायता से सब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस 1 और यह माइनस 6i, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा माइनस 7i। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में आपको दिया हुआ है 1/3 प्लस i 7/3 और प्लस 4 प्लस i 1/3 माइनस 4/3 प्लस i। यह आपका प्रश्न है। अब इसको हम हल करेंगे, वास्तविक को वास्तविक से जोड़ेंगे और काल्पनिक भाग को काल्पनिक से। तो इसका हम प्लस माइनस सब सिखाए हैं आपको, उसी की सहायता से इसको हम जोड़ेंगे। तो i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस i। तो यह हमें प्राप्त हो गया। अब वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ लेंगे तो यह हमें मिलेगा 1/3 प्लस 4 और प्लस 4/3, यह प्राप्त हो गया। और काल्पनिक भाग में i कॉमन ले लिए तो यह 7/3 प्लस 1/3 और माइनस 1। इस तरह से इसको हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। इसका लघुत्तम हम लेंगे तो इसका एलसीएम मिल गया आपको 3 और यह मिल गया 1 प्लस 4 3 12 हो जाएगा प्लस 4 यह वास्तविक भाग और प्लस i काल्पनिक भाग। तो 7 1 8/3, इसको इस तरह से लिख देते हैं -1। अभी हम इसको एलसीएम लेंगे तो यह मिल जाएगा 12 4 16 1 17/3 प्लस i, यह मिल जाएगा आपको 5/3, यह मिल गया। या 1/3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 17 प्लस i। तो इस तरह से हम इसके जो भी प्रश्न दिया है इसको सरलतम रूप में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पावर 4 है, तो या तो हमें पावर 4 का फॉर्मूला याद होना चाहिए या तो हम बाइनोमियल भी लगा सकते हैं। द्विपद प्रमेय तो कई तरीके हैं, तो हम फॉर्मूला ही लगाते हैं। तो पावर 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i² इंटू 1 माइनस i का स्क्वायर। तो 2 और 2 4 हो गया। अब फार्मूला हम जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस i² और माइनस 2i, यह मिल जाएगा। और दूसरे का भी यही मिलेगा 1 प्लस i² माइनस 2i। इससे हम इसको कैलकुलेट करके 1 माइनस 2i यह लिख सकते हैं और 1 माइनस 1 माइनस 2i एक बार भी लिख करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी हो सकती है। और माइनस 2i तो प्लस 4i², i² का मान रखेंगे -1 तो यह मिल जाएगा हमें -4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इन प्रश्नों को अगर हमें इन फॉर्मूलों की जानकारी है तो हम इजी वे में कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको a प्लस बी का होल क्यूब में खोलेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको मालूम है तो उसको हम यहाँ पर लगा देंगे और हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें यह छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं। एनसीईआरटी का जो पहला प्रश्नावली है, सभी बच्चे इसको आराम से
कर लेंगे अगर इसके थ्योरम की जानकारी उन्हें अच्छे से हो गई है तब। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर हम डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इसका क्यूब करेंगे तो 1/27 प्लस 27 आई क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे आई क्यूब को, और यह 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इसको हम 3i का अंदर गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ केवल i आ जाएगा, और यहाँ 9i स्क्वायर यह हमें मिल जाएगा। और यह मिल गया 1/27 माइनस 27i, इसकी वैल्यू -1 तो -27i प्लस i -9, और यह दोनों को हम ले लेंगे 1/27 -9 और -26i। अब इसका एलसीएम लेंगे और इसको हल कर लेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। इसको सभी बच्चे हल कर लेंगे और यह हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर हमें इसके किसी भी समिश्र संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग अगर अच्छी तरह से ज्ञात है तो ये छोटे एनसीईआरटी के प्रश्न दिए हुए हैं, आप इजी वे में कर लेंगे। और 1-2 क्वेश्चन दिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है कुछ, अब इसमें पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी जब सम्मिश्र संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाया था, तो जब उसमें गुणन सिखाया था तो उसमें हमने बताया था कि इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, और योग वाले में हमने योगात्मक प्रतिलोम बताया था। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमने क्या बताया था आपको कि अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या है तो इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम यह कहता है कि इसमें हम किससे गुणा करते हैं कि इसकी वैल्यू 1 मिल जाए, तो इसमें हम उसके उल्टा से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 मिलती है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में यह इसकी परिभाषा है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में हम किसका गुणा कर दे कि हमें यह 1 दे दे, तो यह क्या होता है 1/z। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होता है, ऐसा हम आपको थ्योरम में बता चुके हैं। तो अब हमारा सम्मिश्र संख्या क्या है 4 - 3i। अब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा सभी बच्चों को पता है। तो पहला 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक अलग होगा, गुणात्मक अलग होगा, हमेशा आप ध्यान रखिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम हमने क्या बताया था कि जो भी सम्मिश्र संख्या है उसका उल्टा हो जाएगा, और योगात्मक रहेगा तो जो भी सम्मिश्र संख्या होगा उसका माइनस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, गुणात्मक है तो 1/, उस सम्मिश्र संख्या को कर लेंगे, और योगात्मक है तो माइनस में कर लेंगे। तो यहाँ हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, तो 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/4 - 3i। अब इसको हम क्या करेंगे a + ib के रूप में, जब तक नहीं बदलेंगे यह हमारा सम्मिश्र संख्या नहीं कहलाएगा, तो इसको हम a + ib के रूप में बदलेंगे। तो a + ib के रूप में बदलने के लिए 4 - 3i है, इसको हम क्या करते हैं इसके संयुग्मी से, अब हम संयुग्मी शब्द का यूज कर सकते हैं, इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो 4 + 3i हो जाएगा इसका कंजुगेट। इसकी संयुग्मी क्या होगी, हमने यही बताया था कि जो भी काल्पनिक भाग होगा, अगर ये माइनस में है तो यहाँ हम संयुग्मी इसका प्लस लेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस से हम अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो यह हम करेंगे, करने के बाद फिर हम इसको 4 + 3i अंश का हो गया, और हर का एक ब्रैकेट में प्लस भी, दूसरे में a- भी है, तो यह हो जाएगा 4² - 3i का स्क्वायर। हम जानते हैं कि a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b,
दूसरे में a माइनस बी। इसकी सहायता से हम लिख लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यह हमारा हो जाएगा 3i अपान यह 16 और माइनस 9i स्क्वायर और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यह मिल जाएगा 4 प्लस 3i अपान 16 प्लस 9 और 4 प्लस 3i अपान 25। तो अंत में इसको हम a प्लस आई भी कर रोक देंगे, तो 4/25 प्लस 3/25 आई। तो यह जो है इसका जो समिश्र संख्या दिया हुआ है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 4/25 प्लस 3/25। इस तरह से हम किसी भी समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। इसको लगाने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, सीधे फॉर्मूले की तरह भी बच्चे यूज करते हैं, लेकिन आप मेन डिटेल में भी ध्यान में रखिएगा कि कोई भी समिश्र संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/, वह संख्या हो जाएगी। और जब भी यह हर में होता है तो डिवीजन हमने आपको सिखाया था कि किसी भी समिश्र संख्या का भाग कैसे देते हैं। तो भाग में हमने कहा था कि अगर हर में माइनस है, अगर 4 जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में है तो इसके कॉन्जुगेट से हम अंश और हर में गुणा करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा यह होगा। और दूसरा एक तरीका यह है कि अगर हम इसको इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। हमने क्या बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा आपको यह बताई थी। गुणात्मक प्रतिलोम हमने यह बताया था कि कोई भी समिश्र संख्या अगर z है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होगा। गुणात्मक प्रतिलोम अगर समिश्र संख्या आपका z है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, यह एक समिश्र संख्या है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने बताया 1/z। अब 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर में गुणा कर लें, कॉन्जुगेट का मतलब है कि z का बार अपान z बार। हम इसका यूज कर रहे हैं जो संयुग्मी हमने आपको बताया था। संयुग्मी की प्रॉपर्टी से फॉर्मूला हम यहाँ पर आपको अभी प्रूफ कर देंगे। अगर स्टूडेंट उसको भी यूज करके उसका मान निकालना चाहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का, तो वैसे भी ज्ञात कर लेंगे। तो वह कैसे आता है इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने बताया कि अगर कोई समिश्र संख्या z है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z। अब उसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करते हैं, अभी हमने दिखाया कि इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करते हैं और यह क्या मिलेगा z बार अपान z इंटू z बार। अब इसको हमने कल पिछले वीडियो में बताया था कि यह किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो कोई भी समिश्र संख्या z है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम इस फॉर्मूले से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यह गुणात्मक प्रतिलोम का एक फॉर्मूला हो गया प्रतिलोम। तो अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं कि अगर कोई भी समिश्र संख्या z है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम उसका कॉन्जुगेट उसका संयुग्मी बटे उसके मापांक का स्क्वायर होता है। इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताया है, इससे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अगला यह भी है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तीसरे का भी निकालना है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका √5 + 3i। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो का गुणात्मक प्रतिलोम इसको अगर हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है तो डायरेक्ट ये एक लाइन में हो जाएगा, और डिटेल में हमें निकालना है तो हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे √5 प्लस यह हो जाएगा। हमने कहा था कि z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होता है, तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यह हो गया। अब उसके बाद इसमें हम अंश और हर में इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, इसका जो संयुग्मी होगा तो संयुग्मी यह हमें मिल जाएगा √5 - 3i, और यह हमें मिल गया 3i। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह क्या मिलेगा √5 का स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस होता है, या -3i का स्क्वायर।
यह हमें मिल जाएगा 3i अपान, यह मिला आपको 5 और प्लस 9, और यह क्या आ जाएगा √5 अपान 14 प्लस माइनस 3 अपान 14i। तो इसका यह जो सभी संख्या दिया हुआ है √5 प्लस 3i, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा √5/14 माइनस 3/14i। अगर इस फॉर्मूले से हम देखते हैं, इस तरह से भी आप एक देख लीजिए, तो या फिर हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या √5 प्लस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले का यूज करते हैं तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हमने बताया कि पहले इसका कॉन्जुगेट, तो इसका संयुग्मी क्या होगा √5 माइनस 3i, और इसका मापांक क्या होगा, तो मापांक भी निकालना हमने आपको बताया है, अलग से आप चाहे तो निकाल लीजिए। तो इसका मापांक होता है क्या, यह हम बताए आपको मापांक है, मापांक का स्क्वायर है, तो मापांक का स्क्वायर करना है तो √ हट जाएगा और यह 5 प्लस 9 मिल जाएगा और यह 14 आ जाएगा। तो इसका मापांक हमें लिखना है, यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या होता है z बार अपान मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसका z बार आपका मिल जाएगा √5 माइनस 3i, और इसका मापांक हम यहीं पे बताएं कि मापांक हो जाएगा 14। तो यह आ गया, यही क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले से एक लाइन में ज्ञात कर लेंगे, और फॉर्मूला अगर आप नहीं याद करते हैं तो ये प्रोसेस आप हमेशा ध्यान में रखिए, प्रोसेस से ही हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से किसी भी दी गई समित संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आपको दिया हुआ है जैसे -i है, -i का गुणात्मक प्रतिलोम, तो अभी हमने बताया कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो -1/i हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, या प्रतिलोम शब्द भी डाल दीजिए, नहीं तो -1/i। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो -1/i है, और यह अगर प्लस में हम ले रहे हैं तो इसका संयुग्मी क्या होगा, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं 0 + i, ऐसे हम देखें तो हम 0 - i से अंश और हर में गुणा कर लेंगे, और यह हमें मिलेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और i अपान -i², और i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो यह प्लस हो जाएगा, और किसका -i का गुणात्मक प्रतिलोम हमें क्या मिल गया, i मिल गया। तो इस तरह से हमें कोई भी समित संख्या दिया हुआ है उसका हम गुणात्मक प्रतिलोम यह जान गए कि अगर यह समित संख्या z है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होगा। अगर यहीं पे आपको योगात्मक प्रतिलोम पूछता है, दोनों शब्दों में हमेशा याद रखिएगा ध्यान, योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -z का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें क्या हम जोड़ दें, तो -z का योगात्मक प्रतिलोम +z होगा। तो इसका हो जाएगा इस तरह से, इसको हम करेंगे तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +z, -i है तो योगात्मक प्रतिलोम +i होगा, और इसका हमें जैसे ये 4 - 3i का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, 4 - 3i का योगात्मक प्रतिलोम प्लस -4 - 3i, तो माइनस होगा, जिससे कि यह इसकी वैल्यू कटते हुए 0 दे दे। तो इस तरह से हम यह जान गए कि अगर किसी भी समित संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बोलता है, अगर z कोई समित संख्या है तो योगात्मक प्रतिलोम -z होगा और गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होगा। इन दोनों को सभी स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो इसके बारे में डिस्कशन हो चुका। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन में जो भी सभी संख्या दिया हुआ है इसको a + iv के रूप में चेंज करना है। तो इसको हमें a + iv के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको हम लोग व्यक्त किया जाए और कैलकुलेट करके इसका मान निकाला जाए। तो यह पहला है, दूसरा है 3 - i
√5 अपान √3 प्लस √2i, यह मिल गया, और माइनस √3 माइनस i√2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो यह इसका यूज हम कर लेंगे, यह मिल गया, और इसको हम ब्रेक करते हैं, दो समित संख्याओं के घटाना की तरह है यह, √3 प्लस √2i माइनस √3, और यह माइनस माइनस प्लस √2i, दोनों सेम है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 9 माइनस i² इंटू 5, यह मिल गया, और यह आपको मिल गया 2√2i, √2i और √2i मिल करके 2√2i, और यह 9 प्लस i² का मान क्या होता है, माइनस प्लस हो गया 5 अपान 2√2i। अब i का अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि a प्लस ib के रूप में बदलना है, तो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंश में करेंगे तो 9i प्लस, इसको हम गुणा कर जोड़ लेते हैं, तो 14i हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2√2i², i² का मान रख देते हैं, तो 14i बटे 2√2, i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे i² -1। अब यह इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस 7/√2i। तो इसकी तुलना हम a प्लस ib से करेंगे, a प्लस ib से अगर तुलना करते हैं तो a बराबर हमें क्या मिल गया 0, और b = -7/√2, तो यह हमारा a प्लस ib के रूप में चेंज हो गया। तो कोई भी समित संख्या है, किसी भी जटिलतम रूप में है, इसको अगर हमें किसी भी समित संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मापांक और गुणांक और इसका वर्गमूल की जानकारी अगर है, तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, किसी भी समित संख्या का ध्रुवीय रूप, इसको हम किस तरह से पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।